खबरों की शुरुआत और सबसे पहले बात कनाडा की हम करने वाले हैं। कनाडा जिसको लेकर जस्टिन ट्रूडो एक बार फिर से बेनकाब हो गए हैं। जो झूठ एक के बाद एक बोला जा रहा है जस्टिन ट्रूडो की तरफ से, उसको लेकर एक बार फिर से बेनकाब हुए जस्टिन ट्रूडो। खबर ये कि अर्शदीप डाला के पास से जो हथियार मिले हैं वो आईएसआई से जुड़े हुए हैं। आईएसआई ने सप्लाई किए हैं। पाकिस्तान का हाथ इसके पीछे सीधे तौर पर माना जा रहा है। यानी ट्रूडो का झूठ बेनकाब हो गया है। खालिस्तानियों को आईएसआई का सपोर्ट है, यानी खालिस्तानी पाकिस्तानी एक हो गए हैं और यहाँ हिंदुओं को टारगेट करने की खबरें भी हैं। भारत विरोधी गतिविधियों को और प्लानिंग को अंजाम देने की कोशिश भी है और ऐसे में अर्शदीप डाला के पास से हाईटेक हथियारों का मिलना एक बड़ा सबूत भी है। भारतीय खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। खालिस्तानियों को आईएसआई से हथियारों की सप्लाई की खबर है। भारत में अशांति फैलाने की साजिश रची जा रही है। सूत्रों के हवाले से रह रहकर ये जो तस्वीर और खबर निकलकर सामने आ रही है, ये बता रही है कि जस्टिन ट्रूडो दिखावे का मुखौटा कुछ और है और असल में हकीकत कुछ और है। और उधर पाकिस्तान जो कि रह रहकर साजिशें करता है, अब खालिस्तानियों को सीधे तौर पर आईएसआई न सिर्फ हथियार भेज रहा है बल्कि पूरी तरीके से सपोर्ट भी कर रहा है। अर्शदीप डाला जो कि हाल ही में गिरफ्तार हुआ है और भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। ऐसे में अर्शदीप डाला के पास से मिले हैं हाईटेक हथियार और आईएसआई के जरिए ये हथियार सप्लाई किए गए हैं। साथ ही साथ गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के दुश्मन और खालिस्तान टाइगर फोर्स की कमान संभाल रहे अर्शदीप डाला पर बड़ा खुलासा हुआ है। कनाडा पुलिस ने बीते दिनों उसे गिरफ्तार किया था। उसके पास से कई हाईटेक हथियार मिले। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई खालिस्तानी आतंकियों को हथियार भेजने का काम कर रही है, जिससे कि भारत में अशांति फैलाने की साजिश रची जा सके। अर्शदीप डाला के खिलाफ हथियारों की बरामदगी खालिस्तान समर्थक गतिविधियों में उसके बढ़ते जुड़ाव की पुष्टि भी करती है। सूत्र बता रहे हैं कि कनाडा में 28 अक्टूबर की रात अर्शदीप डाला को गोली लगी थी। अर्शदीप डाला अपने साथी गुरजंत सिंह के साथ में कार में सवार होकर हॉल्टन इलाके से गुजर रहा था। इसी दौरान कार में रखे हुए हथियार से एक्सीडेंटल फायर हो गया था। गोली डाला के दाहिने हाथ में लगी थी, जिसके बाद में डाला और गुरजंत सिंह को अस्पताल पहुंचाया गया। फिर उसे अरेस्ट किया गया। डाला ने तब पुलिस को खुद पर हुए हमले की एक फर्जी कहानी बताई थी। पुलिस ने जांच में कई खुलासे किए क्योंकि फर्जी कहानी हमले की बता दी गई, लेकिन पुलिस ने उस पूरे रूट को चेक किया। साथ ही साथ जैसे जैसे पुलिस के कदम आगे बढ़े, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, एक घर से कई हथियार मिले और ये हाईटेक हथियार थे और उसके बाद से अर्शदीप डाला की मुश्किलें बढ़ गई। जानकारी ये मिल रही है कि हथियार जो हैं हाईटेक हथियार ये आईएसआई की तरफ से सप्लाई किए गए, यानी कि यहाँ भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए आईएसआई और खालिस्तानी एक होते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि पाकिस्तानी और खालिस्तानी मिलकर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने की फिराक में। ऐसे में जस्टिन ट्रूडो भी एक बार फिर से बेनकाब हुए हैं। जस्टिन ट्रूडो जो कि खालिस्तान का समर्थन अलग अलग वक्त पर अलग अलग तरीके से कर चुके हैं। हालांकि यू टर्न का दिखावा बहुत हुआ जस्टिन ट्रूडो की तरफ से, लेकिन असल में सच है क्या वो खुलकर अब एक बार फिर से सामने आ चुका है। जो खुफिया एजेंसी हैं वो लगातार इस मामले पर नजर रख रही हैं और अर्शदीप डाला का गिरफ्तार होना, जो कि भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है, ऐसे में उसका गिरफ्तार होना एक बड़ा संकेत है और उसके पास से हथियार मिलना ये बताता है कि आईएसआई पूरा सपोर्ट कर रहा है। और अब जानकारी ये भी कह रही है कि कनाडा की पुलिस ने अर्शदीप डाला की कार की तलाशी ली थी, फिर रूट भी चेक किया था। कनाडा की पुलिस को पता चला कि अर्शदीप डाला की कार रास्ते में घर के बाहर कुछ देर के लिए रुकी थी। उस घर के गैरेज से ही पुलिस को कई प्रतिबंधित हथियार और कारतूस मिले। जांच में पता चला कि ये सभी हथियार अर्शदीप डाला के ही हैं और इन हथियारों का कनेक्शन सीधे पाकिस्तान से जुड़ा है, आईएसआई से जुड़ा है। यानी भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कनाडा और पाकिस्तान साथ में मिलते हुए नजर आते हैं। उधर से आईएसआई, इधर से खालिस्तानी साथ में मिलकर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने की प्लानिंग में लगे हैं और इसी के चलते कनाडा में पिछले कुछ दिन में हिंदुओं पर हो रहे हमले बढ़े हैं।
जिस तरीके से कनाडा में हिंदुओं पर हमले की खबर सामने आई, उसके बाद में मंदिरों पर हमले के आरोपी को पकड़ा गया, फिर रिहा कर दिया गया और अब इस बीच अर्शदीप डाला की गिरफ्तारी होना, उसके पास से कई हाईटेक हथियार मिलना, प्रतिबंधित हथियार मिलना, कारतूस मिलना और उनका सीधे सीधे जो लिंक है वो आईएसआई से जुड़ना, ये कई बड़े संकेत हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। मेरे साथ में कर्नल रिटायर्ड संजीत सिरोही जी हैं, विदेश मामलों के जानकार। मेरे साथ में सुरिंदर सिंह लाली जी भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। और मेरे साथ अरविंद सिंह तेजावत जी भी हैं, वो भी विदेश मामलों के जानकार के तौर पर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले सुरिंदर सिंह लाली जी, जिस तरीके से कनाडा में पिछले कुछ दिन में हिंदुओं पर हमले हुए, हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया और अब जो कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है वो सीधे सीधे आईएसआई से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या ये समझें कि खालिस्तानी पाकिस्तानी सब एक हो गए हैं और नुकसान भारत को पहुंचाना चाहते हैं? नमस्कार मैडम। पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जो कि फाइनेंशियल क्राइसिस में नहीं है, सिर्फ पॉलिटिकल क्राइसिस में भी सिर्फ नहीं है, उनका एक आइडेंटिटी क्राइसिस है। अब वो जब से 1947 के बाद से वो परेशान हैं, क्योंकि उनकी टू नेशन थ्योरी तो फेल हो चुकी है। वो आपस में देखिए मुल्क किस तरह बटा हुआ है, तो वो अपनी तरक्की से ज्यादा हिंदुस्तान को नीचे लाने में ज्यादा परेशान रहते हैं। वो मैंने एक बार ना ट्रक के पीछे भी देखा था, लिखा हुआ था कि कुछ लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी हैं। और उसके बाद फिर बांग्लादेश भी हुआ, उसके बाद 4 वॉर हुई, चारों में वो हारे और उनके जर्नैल पता नहीं कौन से लूडो मैच में जीते हुए मेडल लगा के घूमते हैं। तो ये बहुत पुरानी, दिस इज नो सीक्रेट, ये बहुत पुरानी इंफॉर्मेशन भी है कि कनाडा में तो बकायदा जो पाकिस्तान की एम्बेसी का स्टाफ है वो इनके साथ पाया जाता है, वो इनको फंड करता है। बल्कि मैं तो एक बात और थोड़ी सी आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर पील पुलिस के अफसर ऑफ डे पे, जिनको मैं के एलिमेंट कहता हूँ, इससे ज्यादा मैं उन्हें किसी लफ्ज से नहीं नवाजता, बिकॉज उनका सिख कौम से कोई लेना देना नहीं है। आप पगड़ी पहनने से सिख नहीं होते, आप तो वैसे भी गुरु नानक साहब का जन्मदिन है। तो आप अगर किसी मंदिर पे अटैक कर रहे हैं तो आपको फिर सिखिज्म समझ ही नहीं आई है, क्योंकि सिखिज्म में गुरुओं ने अपना शीश कुर्बान किया, बच्चे कुर्बान किए, क्योंकि वो धर्म नहीं उन्होंने परिवर्तन होने दिया। तो ये पाकिस्तानी आईएसआई मिल के हिंदुस्तान को क्षति पहुंचाना चाहता है। इन्होंने देखिए हमारे पंजाब को डिस्टर्ब किया, कितना ज्यादा 80s में पंजाब डिस्टर्ब रहा। आज भी वहां से ड्रोन से वो गांजा, अफीम, टेररिज्म, बंदूक सब करते हैं। तो ये चीज तो खुले में है। और मुझे और अफसोस होता है कि अब जस्टिन ट्रूडो भी इनके उसमें पुर्जा बन गया। मैं कनाडा नहीं कहूंगा, जस्टिन ट्रूडो कहूंगा कि वो भी इनका टूल बन गया है, जो इनके एलिमेंट्स के साथ मिलके और आईएसआई के साथ मिलके हिंदुस्तान को ये परेशान करना चाहते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान जिस हिसाब से तरक्की कर रहा है उस हिसाब से तो पाकिस्तान और परेशान है। 77 साल की पाकिस्तान की पैदाइश है, सिर्फ 7 बार पाकिस्तान में द इनकम हैज बीन मोर देन द एक्सपेंसेस। तो 25-26 बार तो वो आईएमएफ के पास गया। तो उनका एक ही वो जो K2 वाली पॉलिसी है, कश्मीर में तो वो फेल हो गए। हमारी इंटरनल सियासत ने उनको फेल कर दिया। कश्मीर इज एन इंटेग्रल, वाज एन इंटेग्रल पार्ट, एंड नाउ दे आर हैप्पीली लिविंग और करोड़ों टूरिस्ट जाते हैं। अब वो पंजाब को छेड़ना चाहते हैं थ्रू कनाडा। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि ये बिल्कुल पाकिस्तान के इस तरह के इरादे हैं। पर मैं एक लास्ट बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा कि ये, इससे हम हिंदू सिख का झगड़ा ना कहें, ये हिंदू प्लस सिख वर्सेस के एलिमेंट्स का झगड़ा है। क्योंकि जिस मंदिर में भी इन्होंने अटैक किया वहां भी 70% लोग जो पेंशन की स्कीम, जो पेंशन के लिए आए थे इंडियन स्टाफ के पास, वो सिख थे। तो ये के एलिमेंट्स हैं जो अब पाकिस्तान के साथ मिलके और चाइना के इस बेवकूफ सियासतदान के साथ, सॉरी मैं ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ जस्टिन ट्रूडो के लिए, मिलके हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और हिंदू सिख में डिवाइड डालने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ये फेल हुई। जिस तरीके से कर्नल संजीत सिरोही, अभी सुरिंदर सिंह लाली जी ने भी कहा कि जस्टिन ट्रूडो की ये बेवकूफ़ियों का नतीजा है कि इस तरह की छवि कनाडा से निकलकर सामने आ रही है। लेकिन बड़ी बात ये, भारत का विरोध करने के लिए, भारत का नुकसान करने के लिए अगर खालिस्तानी आईएसआई यानी कि पाकिस्तान एक साथ में आते हैं तो फिर सोचने वाली बात ये होती है कि खालिस्तानियों के पास हथियार आईएसआई